मंगल ग्रह पर आए एक बवंडर की आवाज पहली बार रिकॉर्ड हो गई। ये कमाल मंगल पर रिसर्च करने गए नासा के रोवर ने किया। मंगल पर बवंडर उठते रहते हैं। नासा का रोवर भी वहां अब तक 90 बवंडर डिटेक्ट कर चुका है, लेकिन यह पहली बार हुआ जब बवंडर उठते वक्त उसका माइक ऑन था और इत्तेफाक से मंगल पर उठे बवंडर की आवाज रोवर ने रिकॉर्ड कर ली। ये घटना पिछले साल की है जब बवंडर आया और तुरंत चला गया था। उस बवंडर का ऑडियो सुनने में भले ही मामूली लगे, लेकिन बताया गया कि वो कम से कम 400 फीट ऊंचा था, यानी कुतुब मीनार से भी ऊंचा, और 16 फीट प्रति सेकंड की स्पीड से आगे बढ़ रहा था। नासा के हाथ ये बहुत बड़ा सुराग लगा है। मंगल पर धूल एक जगह से दूसरी जगह किस तरह जाती है, ये रिकॉर्डिंग उसे समझने में बहुत अहम साबित हो सकती है। इधर आरोप है कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में एक डॉक्टर ने अपनी पत्नी की हत्या कर मामले को उलझाने के लिए उसके गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज करवा दी। पुलिस के मुताबिक इस साजिश में उसका साथ उसके पिता ने भी दिया और आरोप है कि 26 नवंबर को दोनों ने मिलकर महिला डॉक्टर को पहले डंडों से पीट कर उसकी हत्या की और फिर उसके शव को ठिकाने लगाने के लिए उसे एक बक्से में बंद कर लखीमपुर से करीब 280 किलोमीटर दूर गढ़मुक्तेश्वर ले गए। पुलिस ने दावा किया कि आरोपी अभिषेक ने वहां ले जाकर चोरी छिपे अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार कर दिया और लौटते ही अपने ससुराल वालों के साथ पहुंचकर लखीमपुर खीरी में अपनी पत्नी के गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज करवा दी ताकि उस पर कोई शक न करे। मृतका के परिवार वालों को बिन बताए ये लोग वापस आए। हालांकि पुलिस ने जब इस मामले की जांच शुरू की तो सारा सच सामने आ गया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी डॉक्टर और उसके पिता को गिरफ्तार कर लिया। उधर गोधरा कांड में फारूक नाम के एक दोषी को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी। फारूक पिछले 17 साल से जेल में बंद है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने का फैसला सुनाया। फारूक 2002 में साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन पर पथराव करने का दोषी पाया गया था और उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। इधर लखनऊ में देश के सबसे ऊंचे घंटाघर को कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया गया। वहां लगी घड़ी तकनीकी खराबी की वजह से गलत समय बता रही थी, जिसके बाद लखनऊ प्रशासन ने उसे कुछ दिनों के लिए बंद करने का फैसला लिया ताकि उसमें आई तकनीकी खराबी को ठीक किया जा सके। अगले 2 से 3 दिन में वो घड़ी प्रॉपर रूप से चालू हो जाएगी। लखनऊ में ये घंटाघर पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है, जिसकी वजह से लखनऊ प्रशासन घड़ी को जल्द ठीक कराने में जुटा है। इस बीच अमेरिका के सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व के ब्याज दरें बढ़ाने का असर भारत के शेयर बाजार पर भी दिखा। पूरे दिन शेयर बाजार लाल निशान में ही कारोबार करता रहा और सेंसेक्स 878 अंक गिरकर 61,799 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 245 अंकों की गिरावट के साथ 18,414 पर बंद हुआ। अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने के बाद दुनिया भर में मंदी का डर सताने लगा, जिसका असर भारत ही नहीं बल्कि एशिया और यूरोप के बाजारों में भी दिखा। उधर इलॉन मस्क ने अपने जेट को ट्रैक करने वाले शख्स को कानूनी कार्रवाई की धमकी दी। जिस शख्स ने मस्क के जेट को ट्रैक किया उसका अकाउंट सस्पेंड किया जा चुका है, जिसके बारे में मस्क ने जानकारी दी और धमकी दी कि उनके जेट को ट्रैक करने वाले शख्स पर कानूनी कार्रवाई होगी, क्योंकि इलॉन मस्क का कहना है कि किसी शख्स के विमान को ट्रैक करना और उसकी सटीक लोकेशन को सोशल मीडिया पर बताना कंपनी की पॉलिसी के खिलाफ है। मस्क ने इस मामले में 20 साल के एक छात्र का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड किया और आरोप लगाया कि एक दिन पहले उसने ट्विटर पर उनके विमान से जुड़ी जानकारी शेयर की थी, जबकि आरोपी छात्र ने बताया कि उसे मस्क के विमान की जानकारी एक सार्वजनिक प्लेटफॉर्म से मिली, लेकिन मस्क ने इस दलील को नहीं माना और 5 लाख फॉलोअर वाले उस छात्र के ट्विटर अकाउंट को सस्पेंड कर दिया, जिसके बाद मस्क के उस बयान की चर्चा होने लगी जो उन्होंने ट्विटर को टेक ओवर करने के बाद दिया था, क्योंकि तब उन्होंने लोगों को भरोसा दिया था कि उन्हें ट्विटर पर बेबाकी से अपनी राय रखने की आजादी मिलेगी।